दोस्तों कहते हैं कि ईसाई धर्म के बाद अगर दुनिया में किसी धर्म को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है तो वो है इस्लाम धर्म। अरब से शुरू हुआ ये धर्म आज दुनिया के लगभग हर हिस्से तक फैल चुका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सऊदी अरब का मक्का शहर आज भी इसका केंद्र ही है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम और उसके बीचों बीच बनी हुई काबा की वो इमारत जिसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। दुनिया के हर मुस्लिम का सपना होता है कि वो अपने पूरे जीवन में एक बार कम से कम मक्का मदीना का दीदार जरूर करे। अपनी हज यात्रा के लिए वो पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं और जब वो क्षण आता है तो उसकी खुशी उनके लिए दुनिया की किसी भी चीज से ऊपर होती है। लेकिन आज हम एक ऐसे वाक्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। एक ऐसा वाक्य जिसने पूरी इस्लामिक दुनिया को हिलाकर रख दिया था जब मक्का की पवित्र मस्जिद को ही कुछ आतंकियों ने कब्जे में ले लिया था। दरअसल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 20 नवंबर 1979 को इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल 1400 का पहला दिन इस्लाम में सबसे पवित्र जगहों में शामिल मक्का, दुनिया भर से लाखों की संख्या में मुस्लिम वहां इकट्ठा हुए थे। हज यात्रा 2 सप्ताह पहले खत्म हो गई थी, लेकिन नए साल के ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने के लिए कई लोग वहां पर रुक गए थे। सुबह करीब 5:15 का वक्त, सुबह की पहली नमाज जिसे फज्र कहते हैं वो हो चुकी थी। मस्जिद अल अनाम के इमाम शेख मोहम्मद अल सुबाइल ने नमाज अदा करवाई। नमाज खत्म होते ही सफेद कपड़े पहने हुए कुछ लोग जो मस्जिद में पहले से मौजूद थे वो हथियार लहराते हुए नजर आने लगे थे। इनमें से कुछ लोग इमाम की तरफ बढ़े और माइक को अपने कब्जे में ले लिया। माइक पर वो अपने लोगों को पोजीशन लेने के लिए गाइड करने लगे। माइक पर बोल रहे आदमी का नाम जुहेमान अल ओताइबी था। ओताइबी सऊदी अरब की सेना में रह चुका था और वो इस्लामिक एजुकेशन देने वाले स्टूडेंट्स के एक ग्रुप का नेता भी था। इसके साथ ही वो माइक पर कह रहा था कि मेहदी आ गए हैं, अब अन्याय और अत्याचार से भरी इस धरती पर न्याय होगा, और ऐसा बोलकर वो अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगा। इसके तुरंत बाद जुहेमान अल ओताइबी ने भीड़ को एक आदमी की ओर इशारा करके कहा कि ये मेहदी है। उस आदमी का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी था। इस ऐलान के बाद कहतानी माइक की तरफ आगे बढ़ा। ओताइबी ने भीड़ के सामने कहतानी को झुककर सजदा किया, जिससे भीड़ को ये यकीन हो जाए कि यही शख्स इमाम मेहदी है। ओताइबी ने कहा कि सऊदी का राजतंत्र इस्लाम के रास्ते से भटक गया है, वो भ्रष्ट हो गए हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के इशारे पर चलने लगे हैं। आपको बता दें दोस्तों की पौराणिक इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मेहदी को पृथ्वी के रक्षक के रूप में माना गया है। मेहदी को महादी या फिर माहदी भी बोला जाता है। कहते हैं कि मेहदी का जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन हदीसों में कई बार उनके बारे में चर्चा की गई है। अगर इसको एक बड़े तौर पर देखें तो पता चलता है कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कुरान में वो बातें लिखी हैं जो अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद से कही थी या फिर उनके फरिश्ते पैगंबर को बताकर गए थे, जबकि हदीस में पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई सब वो बातें हैं जो वो अपने मानने वाले लोगों को बताते थे। हदीसों में कहा गया है दोस्तों कि जब धरती पर अत्याचार ज्यादा बढ़ जाएगा तब कयामत के दिन से पहले मेहदी धरती पर आएंगे। इमाम मेहदी के बारे में कहा जाता है कि वो ना कभी घायल हो सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। कयामत का दिन उस दिन को माना जाता है जब धरती का अंत हो जाएगा। इसी के साथ बाकी अब्राहमिक धर्मों में इमाम मेहदी जैसी ही मान्यताएं हैं। खुद को यही इमाम मेहदी बताने वाले इन लोगों ने मक्का मस्जिद में हमला किया, जहाँ काबा की इमारत बनी हुई है और इसे अल्लाह का घर माना जाता है। अफरा तफरी की खबर लगते ही पुलिस वहां पर पहुंची। ये पुलिस वाले निहत्थे थे जो कि उस समय मस्जिद की सुरक्षा में तैनात थे। हथियारबंद हमलावरों से झड़प में ये पुलिसकर्मी मारे गए। उस वक्त मस्जिद में करीब 1 लाख लोग मौजूद थे। उस दिन मस्जिद के अंदर मौजूद लोग हैरान थे। उन्होंने हरम में पहली बार किसी को बंदूक के साथ देखा था। ऐसा पहली बार हुआ था दोस्तों। कई हज यात्रियों को तो अंदर ही बंधक बना लिया गया था। इसके बाद मीनारों पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए जो महादी के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। उसके बाद जब पुलिस वहां यह देखने आई कि क्या हो रहा है तो उन लड़ाकों ने उनके ऊपर भी गोलियां चला दी और पूरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। बताया जाता है दोस्तों कि सऊदी अरब के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड उस समय अरब लीग में भाग लेने के लिए क्राउन प्रिंस फहद बिन अब्दुल अजीज के साथ ट्यूनीशिया गए हुए थे। वहीं सऊदी नेशनल गार्ड्स के चीफ प्रिंस अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भी उस समय मोरक्को में थे। उस समय इन उग्रवादियों के लिए सबसे सही मौका यही था कि वो मक्का की मस्जिद को अपने कब्जे में ले लें। उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। सुबह 8 बजे करीब मस्जिद की तरफ बढ़ रहे एक पुलिस अधिकारी को मस्जिद में तैनात एक स्नाइपर ने गोली मार दी। इससे साबित हो चुका था कि ये सभी हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। वे लगातार फायरिंग कर रहे थे। उन हमलावरों के बारे में बताया जाता है कि वो ट्रकों में सवार होकर यहाँ तक पहुंचे थे। पहले तो उन्होंने मस्जिद में बड़ी संख्या में हथियार पहुंचाए। बाद में जब सब चीजों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इन लोगों ने ताबूतों के अंदर रखकर मस्जिद में हथियार भेजे थे। कहा जाता है दोस्तों कि उन बंधकों में सऊदी अरब के अलावा और भी कई दूसरे देशों के लोग थे। हमलावरों ने दूसरे देशों के बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन सऊदी के लोगों को बंधक बनाए
बनाए रखा। इन सब घटनाओं के बीच ये बात सबको पता चल चुकी थी कि मक्का के सबसे बड़े अल हराम मस्जिद पर कब्जा करने की साजिश बहुत समय से की जा रही थी। दिन, तारीख, समय सब तय था। हमलावरों के पास पहले से हथियार थे और भारी संख्याओं में खाने पीने का सामान भी था। इस हमले से पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। इसके बाद क्राउन प्रिंस ने इस्लामिक धार्मिक नेताओं से मिलिट्री कार्रवाई करने की इजाजत मांगी, लेकिन मस्जिद की गरिमा को देखते हुए उन्होंने इस बात से मना कर दिया। चूंकि मामला मजहब से जुड़ा था और दुनिया भर के मुसलमान इस पर नजर बनाए हुए थे, इसलिए सऊदी सरकार ने इस हमले को लेकर किसी भी तरह के मीडिया प्रसारण पर पाबंदी लगा दी थी। बाहर किसी को नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। लोग सिर्फ अपने मस्जिद और काबा की सलामती की दुआ पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ सऊदी सरकार के सामने कश्मकश ये भी थी कि वो इस पाक मस्जिद जहां काबा स्थित है उस पर हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने लोगों को और जन्नत का दरवाजा कहे जाने वाले पवित्र काबा को बचाना भी जरूरी था। हालात जस के तस बने हुए थे दोस्तों, और अगले कुछ दिनों में ये जंग ज्यादा गंभीर हो गई। इसके कुछ दिन बाद सऊदी के धार्मिक नेताओं ने इसकी इजाजत दे दी। इसके साथ ही मेहदी होने का दावा करने वाला मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी खुद भी लड़ाई में हिस्सा ले रहा था और लगातार हमलावरों को गोलियां और दूसरी चीजें पहुंचा रहा था। घायलों हमलावरों की मदद कर रहा था। वहीं इन सब चीजों के दौरान कहतानी भी घायल हो चुका था। जिस समय वह दूसरे फ्लोर पर था, उसे एक गोली लग गई थी। इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो उस समय उठकर लोगों के दिमाग में आया वो ये था कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मेहदी कभी भी घायल नहीं हो सकते हैं और ना ही मर सकते हैं, तो भला कहतानी कैसे घायल हुए? उसे गोली लगते ही पूरे मस्जिद में शोर मच गया कि मेहदी घायल हो गए हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ हमलावर लगातार चिल्ला रहे थे कि ये झूठ है। इसी बीच सबसे बड़ी बात यह हुई कि पाकिस्तान और फ्रांस ने भी अपनी कमांडो टीम को उस समय सऊदी अरब भेज दिया था। बताया जाता है दोस्तों कि पाकिस्तान की इस कमांडो टीम का नाम रहबर था। इसको लीड खुद उनके बेहतरीन आर्मी ऑफिसर मेजर परवेज मुशर्रफ कर रहे थे, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। अब इस पूरी कार्रवाई को चलते हुए कई दिन बीत गए थे। अभी मस्जिद के कुछ हिस्सों पर सऊदी सेना और कुछ हिस्से पर हमलावरों का कब्जा था, तो वहीं कुछ हमलावर मस्जिद के नीचे भी छिपे हुए थे। इन सब दूसरे देशों की मदद मिलने के बाद सऊदी की सेना और मजबूत हो गई। अब सऊदी ने इनके साथ मिलकर अपना मिशन और तेज करना शुरू कर दिया था और लगातार इन उग्रवादियों को मार रही थी। इन सैन्य कार्रवाई में सैकड़ों हमलावर मारे जा चुके थे। वहीं मारे गए इन लोगों में बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल थे, जो मस्जिद में उम्र करने या फिर नमाज पढ़ने के लिए उस दिन मौजूद थे। अब धीरे धीरे इन उग्रवादियों के हौसले पस्त होते जा रहे थे। सेना लगातार मस्जिद के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा करती जा रही थी। इसके बाद 14 दिन तक चलने के बाद 4 दिसंबर को यह लड़ाई खत्म हो गई और जिंदा बचे हमलावरों ने सरेंडर कर दिया। जिन लोगों ने सरेंडर किया था उनमें ओतायबी और कहतानी भी शामिल थे। सऊदी अरब सरकार ने इनमें से ओतायबी और कहतानी के साथ 63 और लोगों को गिरफ्तार कर 9 जनवरी 1980 के दिन सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दे दी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।